Hey everyone, welcome back to Mathscan. Today we will learn about how to convert fractions into decimals and decimals back into fractions. So let's get started. First of all, we will learn about how to convert decimal into fractions. So you can see it. Here is some example of decimals. इन डेसिमल्स नंबर्स को हम वन बाई वन फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. कैसे करेंगे देखते हैं. जैसे हमें 0.25 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम कुछ समय के लिए पॉइंट को, ये जो पॉइंट गिवन है हमें डेसिमल नंबर में, इस पॉइंट को हम भूल जाएंगे. नंबर क्या है हमारा, अगर हम पॉइंट को भूल जाएं तो नंबर कितना क्या है 25. तो हम 25 राइट करेंगे और 25 राइट करने के बाद एक फ्रैक्शनल बार यानी एक लाइन उसके नीचे ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे. जैसे ही हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे उस फ्रैक्शनल बार यानी उस लाइन के नीचे 1 पुट कर देंगे. और उस लाइन के पुट करने के बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, यानी कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं 2, 1 2 नंबर ऑफ डिजिट है, तो हम उस 1 के पीछे 20 पुट कर देंगे. यानी कि 0.25 कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन पार्ट में 25/100. अब देखिए 0.625 को कैसे करेंगे. सेम वही तरीके से हम कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे और हम जो भी नंबर है उसको लिख देंगे. 625 है, उसको हमने एज ए लिख दिया और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन के बाद हम उस पॉइंट को रिमूव करेंगे. जैसे ही पॉइंट रिमूव करेंगे उस लाइन के नीचे हम लिख देंगे 1. और जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं 1 2 3 नंबर ऑफ डिजिट है, तो हम 30 उस 1 के पीछे पुट कर देंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट सम है हमारा 4.125. सेम उसी तरह से हम अब फिर पॉइंट को भूलकर जो नंबर बचेगा उस नंबर को लिख लेंगे 4125. इसे लिखने के बाद हम एक नीचे फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करेंगे यानी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट को रिमूव करेंगे. जैसे ही पॉइंट रिमूव करेंगे हम उस फ्रैक्शनल बार के नीचे 1 पुट कर देंगे. 1 पुट करने के बाद डेसिमल नंबर यानी पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट है, कितने नंबर ऑफ डिजिट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, तो हम 30 उस 1 के पीछे लिख देंगे. इज इट क्लियर. हम इसको और दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे अब देखिए पॉइंट की लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है वो होल नंबर होता है, तो हमने एक होल नंबर लिख दिया और एक लगा दिया हमने फ्रैक्शनल बार. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. जब अगर कोई नंबर होल नंबर होता है पॉइंट से की लेफ्ट साइड में, तब हम उस नंबर को, उस डेसिमल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं. जो होल नंबर आएगा वो आपका हम पहले लिख देंगे, उसके बीच में हम एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करेंगे और न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको लिख देंगे 125. और फ्रैक्शन जैसे ही पॉइंट रिमूव करेंगे उसके नीचे 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद जितनी नंबर ऑफ डिजिट हैं उतने 0 इसके पीछे लगा देंगे. इज इट क्लियर. यानी हम 4.125 को 4125 अपॉन 1000 लिख सकते हैं या हम उसको 4 होल 125 अपॉन 1000 भी लिख सकते हैं. हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं. चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं. 7.26. कुछ देर के लिए आप पॉइंट भूल जाएंगे और उस नंबर को एज इट लिख देंगे 726 बिना पॉइंट के. अब उसके बाद एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट को रिमूव करेंगे. जैसे ही पॉइंट रिमूव करेंगे उस नंबर के नीचे 1 पुट करेंगे और पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उतने हम 0 इंक्रीज कर देंगे. इज इट क्लियर. तो ये जो 126 है वो 726 है वो
फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके 726 अपॉन 100 हो गया। अब इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे पॉइंट की लेफ्ट साइड में एक नंबर है जो कि एक होल नंबर है, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं। यानी कि पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है वो तो होल नंबर बन जाएगा, और एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करेंगे। पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको एज इट न्यूमरेटर में लिख लेंगे, और एक जैसे हम पॉइंट रिमूव करेंगे उस फ्रैक्शनल बार के नीचे 1 पुट करेंगे, और उसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट है उतने 0 पुट कर देंगे। ठीक है ना। कितना सिंपल था ये सारा कुछ। यानी कि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत सिंपल होता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। Now we will learn about how to converting fractions into our decimals. You can see here is some example of fractions. अब हम इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। मतलब फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे नंबर हो, 10 हो या 10 की पावर वाला कोई नंबर हो। 10 की पावर वाला का मतलब है जैसे कि 10 की पावर अगर 2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 10 × 10, यानी कि हो गया 100। ऐसे 10 की पावर 3 का मीन्स क्या हो गया, 10 × 10 × 10 × 10, यानी कि हो गया 1000। ठीक है, इस तरह के नंबर्स आ जाएं 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह के अगर डिनोमिनेटर में नंबर आते हैं तो उन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल होता है। चलो इनको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस ऐसे लेंगे जिनके डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इज फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर 10 और पावर ऑफ 10। ठीक है, इस टाइप के फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। जैसे हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले तो हम वो नंबर लिख देंगे ऐसे जो नंबर न्यूमरेटर में है। 76 हमने इसको एज इट लिख लिया। अब ये 0 हम कट करेंगे। कितने 0 हैं ये? 2 0 हैं। क्योंकि ये 2 0 है तो न्यूमरेटर की लेफ़्ट साइड में कहीं अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो लेफ़्ट साइड में तो पॉइंट पक्का है। उस लेफ़्ट साइड के पॉइंट को 2 डिजिट, जितने 0 हमने कट करे हैं 2 डिजिट जंप कराएंगे। जैसे 1 2 डिजिट जंप कराने के बाद सेकंड पर जहाँ एरो आया है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 डिजिट जंप करने के बाद, यानी कि 7 से पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा। हमने इसको 7 से पहले पॉइंट पुट कर दिया। और पॉइंट से पहले खाली जगह हमें अच्छी नहीं लग रही है, खाली जगह को भरने के लिए हम 0 पुट कर देते हैं उसमें। अगर स्पेस खाली है तो उसकी प्लेस पर हम 0 पुट कर देंगे पॉइंट से पहले। ठीक है, अब सेकंड फ्रैक्शन इज़ 35 अपॉन 10,000, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे 35 पहले लिख देंगे और 35 के राइट साइड में एक पॉइंट है सपोज, उस पॉइंट को अब हम देखिए नीचे जो नंबर है उसमें कितने 0 हैं 4 0, तो उन 4 को कट करेंगे 1 2 3 4। जैसे हम उन 4 zeros को कट करेंगे हमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जंप करता हुआ ये जो पॉइंट है राइट टू लेफ़्ट जंप करेगा। कैसे करेगा देखिए 4 स्टेप जंप करेगा 1 2 3 4। अब 4 देखिए, अब ये जो खाली स्पेस है कितनी है 2 स्पेस है, इन 2 स्पेस पर हम 0 पुट कर देंगे 1 2 और 4। अब ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट पुट कर देंगे और जैसे हम पॉइंट पुट करेंगे उसके बाद खाली स्पेस पर हम होल नंबर की स्पेस पर कोई नंबर नहीं है तो 0 पुट करेंगे। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखिए जैसे ये फ्रैक्शंस है 29 होल 78 अपॉन 1000। अब हम सेम इसमें क्या करेंगे देखिए ये एक होल नंबर है, होल नंबर पॉइंट से पहले आता है, उसको तो हम पॉइंट से पहले राइट कर देंगे और उसके बाद लगा देंगे पॉइंट। अब देखिए 78 में क्या करना है, कितने 0 हैं अपॉन में
1 2 3, इन 3 ज़ीरो को हमने कट किया और राइट साइड से 3 स्टेप 3 डिजिट जंप कराएंगे। 1 2 3। अब 3 डिजिट जंप कराने के बाद थर्ड नंबर पर हमने लगा दिया पॉइंट, और जो ये खाली स्पेस बचा हुआ है इसकी प्लेस पर रख दिया 0, एंड बाकी तो 7 8 है। तो क्या नंबर हो गया? 29.078। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 2/1000, इसको हमें कन्वर्ट करना है पॉइंट में, डेसिमल में। तो कैसे करेंगे? देखिए, राइट साइड में पॉइंट है, इसको हमें राइट टू लेफ़्ट जंप कराते हुए जाना है। कितनी जंप करानी है, कितनी डिजिट जंप करना है? 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो वाला नंबर है, यानी 1000 में 3 ज़ीरो हैं। तो इन 3 ज़ीरो को कर देंगे कट, और पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट 3 डिजिट जंप कराएंगे। 1 2 3, थर्ड नंबर पर पॉइंट आएगा, और ये जो स्पेस बचे हुए हैं इनकी प्लेस पर 0 आ जाएगा, यानी कि 0.002, यानी कि हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, तो हमने इस डिजिट को 3 डिजिट कंप्लीट करने के लिए इसके आगे 2 ज़ीरो और लगा दिए। और जो बचा होल नंबर की प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, तो उस प्लेस पर हम 0 लगा देंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। Our next type is fraction whose denominator are not 10 और power of 10। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर वाला कोई नंबर नहीं आता, ऐसे फ्रैक्शंस को किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो ऐसे कि अगर जैसे डिनोमिनेटर में कोई भी 10 या 10 की पावर वाला नंबर नहीं है, तो हम इसको ऐसा नंबर बना लें, डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर बना लें जिसमें 10 या 10 की पावर वाला नंबर आ जाए। या सेकंड मेथड हम क्या करें, 5 से 4 को डिवाइड कर दें। अब हम इन सम्स को दोनों ही तरीके से करेंगे। पहले हम करते हैं कि हम इनको ऐसा इन फ्रैक्शंस को ऐसा बना लेते हैं कि जिनके डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर वाला कोई नंबर आ जाए। यानी कि अगर हम 5 को 10 या 100 या कुछ बना सकते हैं तो बना लेंगे। देखो 5 2 जा 10 होता है, यानी अगर हम 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, नीचे 10 बन जाएगा। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। जब हम 5 को 10 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ही हमें 4 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम करेंगे ऐसा, जैसे 4/5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बना लें 10 की पावर वाला कोई नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से ही हम कर देंगे इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो क्या फ्रैक्शन निकल के आएगा, 4 2 ज़ा 8/10। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब क्या करना है हमें, अब बिल्कुल सेम उसी तरह से हो गया है जैसे हमने अभी ऐसे फ्रैक्शंस का सीखा था कि कैसे उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10 आए या 10 की पावर वाला कोई नंबर आए। तो वही करेंगे हम। क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर में नंबर है उसकी लेफ़्ट साइड से पॉइंट को जंप कराएंगे, उतने जंप कराएंगे जितने उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें 0 है। यानी 1 0 है तो 1 यहाँ, यानी कि 8 के आगे पॉइंट आ जाएगा, और उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सम को करेंगे। इस सम को करने के लिए अगर हमें नहीं पता लग पा रहा है कि 4 की किससे मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर आएगा जो 10 हो या 10 की पावर वाला कोई नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम कर देंगे 4 से 29 को डिवाइड। हम डिवाइड करके भी इसी तरह से 5 को 4 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो अब ये जो 2 सम हैं इनको हम करेंगे बाय डिवीज़न। अब हम जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 29 को, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 29 से ज़्यादा ना हो जाए। 4 7 ज़ा
28. Now we will subtract 28 from 29. What will we get? We get 1. अब देखिए ये रिमाइंडर बचा. अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब हम पॉइंट लगा दें. जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं उसके बाद जितने भी रिमाइंडर आते जाएंगे हम उनके पीछे ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे और उसको डिवाइड करते जाएंगे. जैसे ही हमने पॉइंट बढ़ाया इस रिमाइंडर के पीछे हमने एक ज़ीरो पुट कर दिया. अब ये क्या बन गया? 10. अब 4 से हमें 10 को डिवाइड करना है. 4 2 ज़ा 8. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10. व्हाट विल वी गेट? वी गेट 2. अब फिर हम 2 को क्या करेंगे? हम एक ज़ीरो फिर बढ़ा देंगे. पॉइंट हमने एक बार लगा दिया. पॉइंट लगाने के बाद हमें लाइसेंस मिल गया कि जितना भी रिमाइंडर आए, जब भी रिमाइंडर आए उसके पीछे हम ज़ीरो पुट करके उसके डिवाइड को और कंटिन्यू कर सकते हैं. यानी 4 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 5 ज़ा 20. अब हमारा क्या बचा? ज़ीरो. जैसे हमारा ज़ीरो रिमाइंडर आया ये हमारा आंसर आ गया. तो यानी कि 7.25 इज़ आ डेसिमल नंबर. ठीक है, यानी कि 29/4 को हम डेसिमल में लिख सकते हैं 7.25. अब हम अपने नेक्स्ट सम को सॉल्व करेंगे. ये भी हम डिवीज़न से, क्योंकि हमें बहुत से तो पहचान जाएंगे. जैसे 4 को वैसे 25 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा, तो 25 से ही हमें 29 को मल्टीप्लाई करना होगा. तो जब हम 29 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो थोड़ा और भी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी. और हमें ये भी, अगर हमें जल्दी से पता है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा, तो हम इसको भी कर सकते हैं. अब जैसे 8 की अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है. तो सेम अगर चीज़ हम ऊपर कर देंगे 125 से तो हमारा आंसर आ जाएगा सेम इस प्रोसेस से. लेकिन अगर हमें नहीं पता इन केसेस, तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली डिवाइड करके इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमने किया, सेकंड को भी हम देखते हैं कैसे करेंगे. देखिए ये वाला जो सम है ये एक मिक्स फ्रैक्शन है. इसमें 4 क्या है? एक होल नंबर है. तो जब ये 4 एक होल नंबर है तो होल नंबर को तो हम पॉइंट की लेफ़्ट साइड में लिख ही देते हैं ऐसे. ठीक है. अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 5/8, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. कैसे करेंगे? देखिए, यानी कि 8 से हम 5 को डिवाइड करेंगे. हमें इसको मिक्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इम्प्रॉपर में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर हम इसको वैसे कर सकते हैं उस तरह से भी, लेकिन उससे कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो हमने क्या किया? हमने जो हमारा होल नंबर था उसको तो हमने पॉइंट की लेफ़्ट साइड में लिख दिया. अब जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बचा उसको हमने क्या किया? उसको हम अब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में डिवाइड करके. तो 8 से हम 5 को डिवाइड नहीं कर सकते, 5 छोटा है. तो पहले एक पॉइंट लगाएंगे और उसके पीछे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे. ठीक है. अब 8 से करेंगे 50 को डिवाइड. 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48. तो 6 टाइम जाएगा, 4 6 ज़ा 48. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 को 50 में से, तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. अब हम पॉइंट लगा चुके हैं, क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हम यहाँ लगा देंगे 0. अब 8 का टेबल पढ़ेंगे 20 से ज़्यादा ना हो जाए. 8 2 ज़ा 16. Now we will subtract 16 from 20. What will we get? We get 4. अब फिर हम, क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो रिमाइंडर के बाद फिर 0 बढ़ा देंगे. अब 8 का टेबल पढ़ेंगे 40 से ज़्यादा ना हो जाए. 8 5 ज़ा 40. अब हमारा रिमाइंडर में आ गया 0. जब हम 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0. यानी कि हमारा जो क्वेश्चन आया वो आया 0.625. तो पॉइंट हम पहले ही लगा चुके हैं 625. ठीक है. ये पॉइंट से पहले का नंबर जो है वो होल नंबर है, उसको हम एज इट लिख देंगे. जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिवाइड करके हम डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. तो इस टाइप के सम्स और भी आप प्रैक्टिस करिए. इस टाइप के सम्स आपसे ईज़िली बन जाएंगे.
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया और समझ आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।